राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। हम सभी जानते हैं कि 9 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और हम सभी नवरात्रि में माँ शक्ति की उपासना करते हैं। हम सभी को शक्ति की उपासना करनी चाहिए। वैसे तो भगवान की उपासना करने का कोई समय नहीं है, हर समय ही उनकी उपासना का होता है, पर जो भगवान के पर्व होते हैं जैसे नवरात्रि है, महाशिवरात्रि है और भी बहुत सारे पर्व हैं, इनमें उपासना करने पर हमें भगवान की कृपा बहुत ही अतिशीघ्र प्राप्त होती है। इसीलिए इन पर्वों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है और हम सभी अलग अलग प्रकार से इनकी उपासना करते हैं। कोई 9 दिन के व्रत रखते हैं, कोई पाठ करता है, कोई मंदिर जाता है, तो अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन मेरे विचार से हम सभी को नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि इसकी विधि देखेंगे तो इसकी विधि के अनुसार ये पूरी पुस्तक ही आ जाती है, लेकिन हम गृहस्थ हैं, हम इतना समय नहीं निकाल पाते हैं कि पूरी पुस्तक का पाठ कर सकें। और पूरी पुस्तक का पाठ ये भी है हम कि बहुत ही ज़्यादा मनोकामना से कर रहे हैं या घर में बुलाकर पंडित जी को बुलाकर उनसे करवाते हैं तो वो अलग मंत्र जा से कर देते हैं। लेकिन हम गृहस्थियों के लिए इसमें जो ये दे रखा है कवच अर्गला कीलक, हम इनका पाठ कर लेते हैं और फिर ये श्री दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय हैं इनका पाठ कर लेते हैं। और इनका पाठ करने के बाद में हम क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। इतना हो जाता है। जो पाठ को एक दिन में नहीं कर पाते हैं वो पाठ को 3 दिन में कर सकते हैं और जो 3 दिन में भी नहीं कर पाते हैं पूरा, वो 7 दिन में कर सकते हैं। बस इसमें हमें करना क्या होता है, जब हम एक दिन में पाठ कर लेते हैं तो हमें ये जो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय, तृतीय, प्रथम से लेकर 13 तक जो पाठ है, इनके पहले हमें कवच अर्गलक कीलक का पाठ अवश्य करना होता है। तो जब हम एक ही दिन में सारा पाठ कर रहे हैं तो हम इनको प्रथम पढ़ लेंगे, लेकिन जब हम 3 दिन में या 7 दिन में करते हैं तो हमें हर दिन इन पाठ को करने से पहले कवच अर्गलक कीलक का पाठ अवश्य करना चाहिए। और फिर करने के बाद में हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। क्षमा प्रार्थना में हम इसमें बहुत अच्छा लिखा है इसके बारे में कि भगवान हमसे जो भी मंत्रहीन, क्रियाहीन, भावहीन त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें। तो देखिए, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो भाव महत्वपूर्ण होता है कि हम किस भाव से कर रहे हैं और भगवान भाव के ही भूखे हैं। यदि आप बहुत ही मंत्रोच्चार से पूजा पाठ कर रहे हैं और भाव नहीं रख रहे हैं तो भी भाव की कमी हो जाती है। तो इससे अच्छा मेरा मानना है कि भले ही आप बहुत कम करें पर संपूर्ण भाव से करें तो वो बहुत जल्दी और ज़रूर सफल होता है। जब आपके पास समय ना हो, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है तो पहले मैं ये जो देवी सूक्तम है और रहस्य छोड़ देती थी, पर मैंने एक बार इसको पढ़ के देखा तो जाना कि देवी सूक्तम और रहस्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जब इनको पढ़ेंगे मूर्ति रहस्य को, तो मूर्ति रहस्य से आप जानेंगे कि जो शक्तियां हैं, माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती, कितना बड़ा रहस्य छुपा है इसमें। तो आप मेरे कहने से इसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर। जिनके पास ये पुस्तक है वो ये पढ़ लेंगे इसमें से, जिनके पास ये पुस्तक नहीं है मैं इसका अलग से वीडियो बना दूँगी, आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। तो नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, आप सभी नवरात्रि में माँ शक्ति की उपासना कीजिए, बस भाव अवश्य आगे रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी राधे राधे।